नहीं बैठाए रे। समय के प्रारंभ में परब्रह्म के दो भाग हुए, पुरुष और प्रकृति। पुरुष ने अपने आप को 3 भागों में विभाजित किया, जिन्हें हम सब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। इन तत्वों को शक्ति प्रदान करने हेतु प्रकृति ने खुद को 3 भागों में विभाजित किया, जिनको हम माँ लक्ष्मी, सरस्वती और शिवा के नाम से जानते हैं। इन तीनों शक्तियों के 3 रूप बने, जो तीनों प्रकार से सृजन, वहन और हरण का कार्यभार संभालते हैं। इनके लिए 9 रूप ही 9 दुर्गा हैं। इनका सबसे पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमावन की पुत्री। 9 दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, और इसी रूप में माँ दुर्गा ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। 9 दुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। ये रूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनका तीसरा नेत्र सदा ही खुला रहता है। 9 दुर्गा का चौथा रूप है कुष्मांडा। इन्हें अष्टभुजा, शस्त्रवाहिनी भी कहा जाता है। 9 दुर्गा का 5वां रूप है स्कंद माता, सिंहवाहिनी, और इनके उपासना द्वारा मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। जिस रूप में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, वह उनका 6ठा रूप है, जिसे हम कात्यायनी कहते हैं। इनकी आराधना करने से मोक्ष, धन और अर्थ की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि कहलाता है। एक हाथ में लोहे का कांटा और एक हाथ में खड्ग। ये अंधकार का विनाश करती हैं। इनका पूजा करने से असुरी शक्तियाँ भी भयभीत हो जाती हैं। माँ दुर्गा का 8वां रूप महागौरी कहलाता है तथा 9वां रूप सिद्धिदात्री कहलाता है। अनिमा, महिमा, गरिमा, नगिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, असित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियाँ केवल इन्हीं के कृपा से प्राप्त हो सकती हैं। और भगवान शिव की अर्धनारीश्वर रूप जो हम देखते हैं, वो माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की ही देन है। फोटो मारेंगे क्या नहीं बैठाए रे।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।